पिता अपनी ही बेटी को आरे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा था। 30 से ज्यादा टुकड़े वह कर चुका था। उसके पश्चात एक जगह टुकड़ों को लगाकर उनको जला देता है। इतनी भयंकर मौत देता है, इतनी खौफनाक मौत। आसपास के लोग पिता को उस समय पर देख रहे थे जब इस वारदात की सच्चाई सामने आती है। सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। ये बड़ी खबर निकलकर सामने मुफस्सिल थाना से, जहां पर एक लड़की होती है, उसकी लाश मिलती है। लाश भी छोटे छोटे टुकड़ों में थी, कुछ ही टुकड़े बचे थे, कुछ टुकड़े यहाँ पर जल चुके थे। काफी हैरान थे पुलिस वाले कि इतनी बेरहमी से कौन भला किसको मारेगा। जब इस वारदात की सच्चाई सामने आती है तो पता लगता है कि ये टुकड़े एक लड़की के हैं और ये टुकड़े किसी और ने नहीं, उसी के पिता ने किए हैं। इस वजह से पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पिता को गिरफ्तार करने के पश्चात वह ऐसी वारदात के बारे में बताता है। हर कोई हैरान रह जाता है। वह कहता है कि वह अपनी लड़की से काफी प्यार करता था, जिसका नाम मंजू बताया जा रहा है, पर मंजू सही किस्म की लड़की नहीं थी। वह कहता है कि मंजू मेरी इच्छा के विरुद्ध एक लड़के से प्यार किया करती थी, जिसका नाम विकास बताया जा रहा है। एक बार इस बात का मुझे पता लगा है और मैं मंजू को इस बात के लिए फोर्स करना शुरू कर देता हूँ कि उस लड़के से बात नहीं करनी। दबाव में आने के पश्चात भी मंजू उससे बात करना बंद नहीं करती है। इस वजह से मैं और मंजू की माँ उसका फोन छीन लेते हैं। कुछ दिनों तक तो वह उस लड़के से बात नहीं करती, पर एक रात अचानक से ही मंजू अपने घर से फरार हो जाती है। वह विकास नाम के लड़के के साथ भाग चुकी थी घर से, जिसके चलते आसपास में हमारी काफी बेइज्जती हो जाती है। हम कहीं के नहीं रहते, फिर भी हम चुप बैठे थे, अपनी बेटी का इंतजार करते रहते हैं। करीबन 10 दिन के पश्चात मंजू घर पर आती है और बताती है कि उसने विकास से शादी कर ली है। इस बार पिता उसे माफ करता है और कहता है कि अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। पर जैसे जैसे कुछ समय बीत जाता, पिता मंजू को बात नहीं करने दिया करता था उसके पति से, यानी कि विकास से, जिसका साथ वह भागी थी। जैसे ही फोन छिन जाता, फिर से वह घर से फरार हो जाती, जिसके चलते बार बार उनकी पड़ोस में बेइज्जती हो रही थी। एक दिन वह अपने बेटे के साथ और अपने भाई के साथ इस बात पर चर्चा करता है। सभी के सभी मिलकर एक फैसला लेते हैं। लड़का जब कहीं पर जा रहा था, लड़के को दबोच लिया जाता है और मंजू का पिता मंजू को फोन करता है और कहता है कि जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा पति यहाँ पर आ चुका है। हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि अब तुम्हें और तुम्हारे पति को एक करवा दिया जाए। मंजू पिता के कहे हुए एड्रेस पर तुरंत ही पहुंच जाती है और वहां पर पहुंचने के पश्चात देखती है कि उसके प्रेमी को तो बांध रखा है। लड़की जाने के पश्चात वहां पर चिल्लाना शुरू कर देती है, पर जैसे ही लड़की चिल्लाती है, पिता और भाई उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। अब मंजू को भी एक जगह पर बांध दिया जाता है। बाद में बड़े बेरहमी से पहले प्रेमी का कत्ल किया जाता है, फिर पिता और भाई मिलकर अपनी ही बहन का कत्ल करते हैं। जब दोनों की हत्या हो जाती है, हत्या हो जाने के पश्चात उनका मन नहीं भरता। पिता एक आरा लेता है और अपनी बेटी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर देता है। भाई भी उसके प्रेमी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा था। सभी टुकड़ों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और उन्हें जला दिया जाता है। जलाया इस वजह से जाता है कि ताकि किसी को भी इसके बारे में पहचान ना हो, पर पड़ोसियों को इस वारदात पर पहले ही शक हो चुका था, क्योंकि वह लड़की काफी बार अपने घर से फरार हो चुकी थी। पुलिस को वह पड़ोसी तुरंत ही बता देते हैं। इसके बारे में पुलिस आती है, घर पर छानबीन करना शुरू कर देती है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई, पिता और चाचा अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और बता देते हैं कि उन्होंने ही उनकी लड़की को जला दिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कुछ बची कुची लाश को भी बरामद कर लिया गया। हालांकि सवाल ये है कि इतना बड़ा हैवान, निर्दयी कौन हो सकता है जो अपनी ही छोटी सी बेटी को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।